गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। दीपक मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पिछले कक्षा में आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित प्रॉब्लम बताए थे 10th क्लास का। देखिए, यूक्लिड विभाजन से आपको एचसीएफ निकलता, एलसीएम नहीं निकलता है। आज आपको ये क्या कहते हैं, एचसीएफ और एलसीएम का विधि बताएंगे कैसे निकालेंगे। आइए देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है अभाज्य। क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड। क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। क्या बोल रहा है? क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा। कौन सी के द्वारा? अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा। इसका इंग्लिश होता है एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टोरिएशन मेथड होता है। देखिए, ये अभाज्य गुणनखंड, ये जो एचसीएफ और एलसीएम है, ये कोई मतलब न्यू नहीं है। ये पहले से आप जानते हैं। आप जब 3 क्लास में थे, स्टैंडर्ड 3 क्लास में थे, या 4 क्लास या 5 क्लास या 6 क्लास, उस टाइम में भी आप एलसीएम एचसीएफ निकाले होंगे। बस वही है, बस यहाँ पे 10th क्लास में थोड़ा सा अप होता है। बस अगर जैसे उस टाइम बनाते थे, उस टाइम भी अभी बनाएगा तो वो भी सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते फिर भी। यहाँ देखिए, वहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे भाज्य अभाज्य की बात नहीं होती थी। जब हम 7th और 8th क्लास में जो बनाते थे आप लोग, तो वहाँ पे भाज्य अभाज्य की बात नहीं होती। यहाँ पे बस एक चीज क्या, अभाज्य गुणनखंड की बात हो रही है ना। तो और सबसे पहले देखिए, अभाज्य गुणनखंड क्या, अभाज्य क्या। अभाज्य देखिए, आप अगर नहीं जानते तो पिछला वीडियो, उसमें आपको अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, ये सारा चीज आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं डीपली से। अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। अगर और आज इस यहाँ पे आपको अभाज्य बता देते, फिर भी यहाँ पे बता देते। देखिए, अभाज्य उसे कहते वैसी संख्या जो स्वयं से भाग लगे और 1 से भाग लगे, अन्यथा दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे 2 लेते हैं, 2 में देखिए 1 से भाग लेगा और 2 से भाग लेगा, उसके अलावा दूसरी कोई संख्या से भाग लगा, तो ये क्या हो जाए? अभाज्य संख्या। देखिए वह, देखिए 2 क्या स्वयं है, जो संख्या वही संख्या है ना, और 1 उसके अलावा दूसरा कोई संख्या से भाग नहीं लग रहा है, तो क्या हो जाए? अभाज्य संख्या होगा। अगर भाज्य संख्या की बात करेंगे तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जो स्वयं से भाग लगे, उसके अलावा 1 से भाग लेगा, अन्यथा दूसरी संख्या से भी भाग लगे, उसे क्या कहेंगे? हम भाज्य संख्या। जैसे क्या कहते हैं, हम 4 लेते हैं, 4 में देखिए 1 से भी लेगा, 2 से भी लेगा, 4 से भी लेगा, देखिए 1 से भी लेगा, स्वयं से लेगा, उसके अलावा 2 से भी लेगा, तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर ना? तो वही यहाँ बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए। क्लियर ना? तो इसमें देखिए, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड के लिए आप कोई भी संख्या लीजिए, या क्या कहते हैं 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। 6 का देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आसान तरीका, देखिए इतने छोटा नंबर है, इससे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आती है 2 दूनी 6 हो जाएगा ना। इसका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे भी हो जाएगा। नहीं, अगर बड़ा संख्या तो उसको इस ढंग से, जैसे हम लोग 3 या 4 क्लास या 5, 6 क्लास, 7 क्लास में निकालते थे। 6 क्या होगा? सब क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटा अभाज्य संख्या लगाएंगे। देखिए, उसके बाद अगर वो अभाज्य संख्या से नहीं लेगा तो दूसरा अभाज्य का है कि यहाँ पे बोल रहा हमको अभाज्य गुणनखंड से विधि से निकालने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे अभाज्य से लगाएंगे। सब छोटा अभाज्य संख्या 2 है, 2 से लगा के देखते, 2 दूनी क्या होगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 होगा, फिर 3 से लगाएंगे 1 होगा, तो 6 का कितना हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड? 2 × 3। और देखिए इसमें देखिए 2 × 3 ही अभाज्य संख्या, मतलब कि दोनों अभाज्य संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड है। अगर इसमें भाज आ जाता तो अभाज्य गुणनखंड नहीं होता। जैसे देखिए 8 का हम निकालते हैं, 2 कितना 4 होगा, फिर 2 देखिए यहाँ पे कितना 2 1 होगा, इसका 8 का कितना होगा? 2 × 2 2 × 2 × 2। क्लियर? तो ये हो जाएगा अभाज्य। देखिए 2 2 यहाँ देखिए सब अभाज्य संख्या, क्या? तो ये अभाज्य गुणनखंड। अगर इसका इस ढंग से अगर कर देंगे, 4 दूनी 2 दूनी 4, तो ये 4 देखिए क्या है? भाज्य है ना, तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ देखिए 4 क्या भाज्य है ना, इसलिए गुणनखंड अभाज्य नहीं होगा। क्लियर ना? अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब उसमें अभाज्य ही संख्या होनी चाहिए। क्लियर? इसका देखिए निकाल लिया आसान से। अब इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ देखिए कितना 6 और 8 का एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ में देखिए, एचसीएफ जो निकालेंगे
ये मतलब कि जो दोनों संख्या का मतलब कि 6 और 8 का जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, उसमें जो संख्या दोनों में आ जाएगा, जो संख्या दोनों में आ जाएगा, वो दोनों में से एक को लिखना है। जैसे यहाँ देखिए 2 दोनों में है ना, दोनों में है, तो ये दोनों में से एक को लिखना। क्या करना है? एक को ही लिखना है। क्या करना? 2 लिखेंगे। फिर उसके अलावा फिर देखिए कोई आता है दोनों में? नहीं। देखिए यहाँ पे 2, उसके अलावा नहीं आ रहा। 3 देखिए इसमें आ रहा, नहीं आ रहा। 2 इसमें आ रहा, नहीं आ रहा। अब इतना ही छोड़ देंगे। फिर एलसीएम 6 और 8 का एलसीएम देखिए, ये दोनों का मतलब 6 और 8 का जो अभाज्य गुणनखंड है, वो दोनों में जो दोनों में आता है उसको तो लिखना है। जो दोनों है, दोनों में से जो जैसे 2 देखिए दोनों में आ रहा है, इसमें से एक ठो तो लिखना ही है। उसके अलावा भी जो संख्या दोनों में नहीं आ रहा, उसको भी लिख लेना। जैसे देखिए 2 इसमें नहीं आ रहा, तो फिर इसको लिख लेना। फिर देखिए ये 3 इसमें नहीं आ रहा, या 2 देखिए इसमें नहीं आ रहा, ये 2 को भी लिख लेना है। फिर देखिए 3 इसमें नहीं आ रहे, तो 3 को भी लिख लेना है। अब इसको कैलकुलेट कर देना। इसका क्या 2 एचसीएफ इसका 2 ही होगा, इसका 2 नहीं 4 4 8 8 दिया 24। एलसीएम कितना होगा? 24 हो जाएगा। क्लियर ना? अगर नहीं समझ में फिर दोबारा एक छोट ट्राई कर लेते हैं। या क्या कहते हैं, 8 और 12 ले लेते हैं। 8 का गुणनखंड कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब इतने ना होगा। इसका 4 तिया 12, मतलब कि 4 तिया 12 नहीं लिखना है, 2 इंटू 2 3 लिखना, इतना लिखना है। इसमें देखिए अब इसका एचसीएफ निकालना है। क्या हो जाएगा? 8 और 12 का एचसीएफ देखिए कौन कौन दोनों में आ रहा है। देखिए ये 2 इसमें भी और इसमें भी आ रहा है, ये 2 भी देखिए इसमें भी इसमें आ रहा है। तो क्या हो जाएगा एचसीएफ? ये दोनों में से एक ठो 2 लिखना है। फिर देखिए ये दोनों में से एक ठो लिखना है। उसके अलावा कोई कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, छोड़ देना है। फिर एलसीएम 8 और 10 12 का देखिए जो दोनों मारो उसमें से एक ठो तो लिखना ही है, लिखना है। फिर देखिए हम इसमें से एक ठो लिखना है। उसके अलावा जो कॉमन नहीं आ रहा उसको भी लिख लेना है। देखिए ये 2 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसको भी लिख लेना है। देखिए 3 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, उसको भी लिख लेना है। इसका कितना एचसीएफ हो? 2 दूनी 4 एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 4 8 8 तिया 24 हो जाएगा एलसीएम। क्लियर ना? समझ में आ गया ना? अब देखिए ये तो दोनों तो मतलब एचसीएफ और एलसीएम निकाले। अब कहिएगा मतलब कि ये तो इस क्या 10th क्लास के लिए इसी ढंग से बनाएंगे? देखिए थोड़ा सा इसमें अप कर देना। क्या करना? थोड़ा सा अप करना। अब देखिए इसी का देखिए 10th क्लास के लेवल से बनाना है, बस इसी को ले लीजिए ना। 8 का देखिए फैक्टोरेशन कितना, मतलब कि यहाँ देखिए कितना, इसका पावर में लिख देना। क्या करना? पावर में लिख देना है 2 इंटू 2। इसका देखिए कितना 3 बार गुना है, तो 2 पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 12 का हम करते हैं तो 12 कितना, यहाँ देखिए 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 कितना मतलब कितना बार आ गया? ये देखिए 2 बार आ गया। और 3 पावर कितना? 3 पावर देखिए 1 होगा। देखिए 3 इसमें है नहीं है, इसके एक काम कीजिए ना, 2 पावर यहाँ तो 3 आ गया। इसमें देखिए 3 नहीं है, इसके बदले में देखिए यहाँ पे ये देखिए 2 ताक रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। इस 2 के सामने 2 पावर अगर हम 0 ले सकते, देखिए 2 पावर अगर 0 लेते इसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? किसी भी संख्या पर अगर 0 पावर दे देते हैं तो उसका वैल्यू कितना? 1 हो जाता है। अगर ये बात अगर समझ में नहीं आ रहा मतलब कि 1 कैसे हो जाता है, आप किसी रोज किसी क्लास में, हम नेक्स्ट क्लास में आपको ये चीज सिद्ध करके बताएंगे। मतलब किसी भी संख्या पर अगर क्या कहते हैं 0 रखने उसका वैल्यू 1 क्यों आ जाता है। क्लियर ना? और किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करते तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यहाँ देखिए 4 में अगर 1 से गुना करते क्या कितना 4 न होगा, इसमें कोई प्रभाव पड़ता नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पर हम 2 पावर 0 लिख सकते हैं। क्या इससे आसान हो, क्या होगा? आसान होगा हमको लेने में नहीं हो जाएगा। यहाँ पर अगर नहीं भी लिखते हैं कोई बात नहीं, यहाँ अगर 3 भी लिखते हैं, यहाँ पे जैसे 3 लिखते हैं, यहाँ पे कितना 2 पावर कितना 2 पावर कितना 2 होगा। यहाँ पे देखिए फिर देखिए 3 के पावर, देखिए 3 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे देखिए 3 पावर नहीं है, यहाँ पर हम 3 का पावर कितना 1 0 ले सकते हैं। क्या 0 इसका वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ तो क्या हो जाएगा? एचसीएफ में जो हो सबसे कम घात वाला, एचसीएफ में क्या करेंगे जिसका सबसे कम घात होगा दोनों में से
जैसे कि 8 और 12 का फैक्टर निकाले, वो दोनों में से जिसका सबसे कम घात होगा उसको एचसीएफ में लिखना। क्या करना है? एचसीएफ में लिखना है, एचसीएफ में लिखना। तो सबसे कम घात कितना है? देखिए दोनों में 2 पावर 2 1 हो जाएगा एचसीएफ। फिर देखिए 3 में सबसे कम पावर 3 पावर 0, तो ये हो जाएगा। फिर देखिए एलसीएम में, एलसीएम में जिसका सबसे अधिक पावर हो, एलसीएम में क्या करना, जिसका सबसे अधिक पावर, जिससे सबसे अधिक घात हो उसको क्या करें? एलसीएम में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 में कितना सबसे अधिक पावर 3 है, 2 पावर, तो इसको लेंगे एलसीएम में। और 3 पर देखिए दोनों में कितना, किसका सबसे अधिक पावर? 3 पे 3 पावर 1, तो क्या 0 से अधिक है ना, तो ये हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एचसीएफ और एलसीएम। इसका सोल्यूशन कर दीजिए। इसका 2 दूनी क्या 4 होगा, इसका कितना 1 होता है, तो क्या होगा 4 ही होगा। एलसीएम कितना 4 8 अड़तिया कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्लियर ना? अगर इतना में समझ में नहीं आता तो दूसरा एक्स्ट्रा भी, इससे ज्यादा भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं। इसको मिटा दीजिए। इसे नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे देखिए हम 10 लेते हैं, 10 लेते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं, दूसरा और कोई लेते हैं, 20 ले लेते हैं। देखिए 20 या कोई भी ले सकते, ऐसा नहीं कि सब ले सकते, दूसरा भी कोई ले सकते। इसका कितना होगा 2 × 5, इसका होगा 2 दूनी, देखिए पंचों किसका 20 भी हो सकता है, क्या क्या लिखना 2 × 2 × 5 होगा, पंचों का 20 होगा ना। इसका देखिए इसका ही पावर क्या करना, 2 पावर कितना होगा 1 हो जाएगा, और इसका 2 पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके पावर 6 पावर 1, इस पे देख 5 पावर 1 है, तो 5 1 नहीं भी लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसका एचसीएफ अगर निकालते हैं क्या हो जाएगा 10 और 20 का कितना, देखिए एचसीएफ में क्या सबसे कम घात वाले को लिखते हैं। सबसे कम घात में क्या 2 पावर 1 है तो 2 होगा। और देखिए घात अगर दोनों में सेम, अगर क्या कहते हैं, अगर दोनों संख्या का गुणनखंड जो है उसमें अगर घात दोनों में सेम ही आता है तो दोनों में से एक ठो किसी को क्या करना है, एक ठो किसी को लिखना है। जैसे यहाँ देखिए 5 पर देखो दोनों सेम ही है, क्या करना है, एक को लिखना है, दोनों में लिखना है, वही चीज लिखना है। एलसीएम में 10 20, देखिए यहाँ पे देखिए एलसीएम में क्या करना है, सबसे अधिक पावर मतलब जिसपे सबसे अधिक घात रहेगा उसको एलसीएम में लिखना है। यहाँ देखिए 2 पावर सबसे अधिक है, 2 पावर 2 लिखना है, और एलसीएम ये देखिए दोनों सेम है तो इसमें भी एचसीएफ में लिखना है और एलसीएम में ही लिखना है। इसका एचसीएफ कितना 5 दूनी 10 होगा, और एलसीएम कितना 2 × 4 पंचों के 20 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा पंचों के 20 हो जाएगा, एचसीएफ एलसीएम हो जाएगा। क्लियर? अब एक चीज चेक करते हैं, क्या कहते हैं अगर कहते हैं अगर दो धनात्मक पूर्णांक को अगर गुणनखंड करते, अगर 2 धनात्मक पूर्णांक को गुणनखंड करते हैं और वो दोनों धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनखंड करते हैं तो क्या बराबर होता है? एक बार चेक करके देखते हैं। देखिए कितना एलसीएम एचसीएफ एचसीएफ 10 और 20 का गुना, और एलसीएम 10 20 है ना। एचसीएफ कितना है 10 है, और एलसीएम कितना है 20 है, और संख्या कितना है धनात्मक पूर्णांक 10, और क्या करना दोनों गुना करना है, देखना चेक करना है दोनों बराबर था, तो इससे दोनों गुना करते क्या होगा कितना, 20 में अगर 10 से गुना करते कितना कितना हो जाए 0 0 0 2 होगा तो कितना 200 हो जाएगा, 200 होगा ना, इसमें भी 200 होगा। अगर इसको भी गुना करते दोनों को भी कितना होगा 200 ही होगा। तो क्या दोनों का अगर गुना किए, अगर दोनों संख्या दोनों धनात्मक पूर्णांक को गुना करते हैं कितना 200 आता है, और वो दोनों का एचसीएफ जो निकाले उसको भी गुना करते कितना 200 ही आता है। ये तो कहते हैं मतलब क्या, अगर दूसरा भी कोई चेक करके ले लेते हैं, जैसे क्या कहते हैं 8 और कितना 12 के निकाले थे, 8 और 12 के निकाले थे कितना 2 ×
2 गुनी 2 कितना 2 पावर 3, 2 गुनी 2 गुनी 3, 2 पावर 2 गुनी 3 पावर 1, इसमें भी 3 पावर 0 1। इसका HCF कितना हो जाएगा 8 12 का HCF हो जाएगा कितना आपको 2 दूनी 4 4 दूनी अधिक क्या से सबसे कम पावर ना 2 पावर 2 गुनी 3 पावर 0। एलसीएम कितना 8 12 का कितना 2 पावर 3 गुनी 3 पावर 1। एलसीएम कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 इसका 1 तो कितना 4 होगा। और एलसीएम कितना 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24। ये दोनों का भी करके देखते हैं 8 और 12 का एचसीएफ गुना करेंगे। एचसीएफ 8 12 गुनी एलसीएम 8 12 गुनी फिर कितना 8 और 12 का संख्या जो है उस दोनों गुना करेंगे ना 8 गुनी 12। एचसीएफ कितना होगा इसका एचसीएफ 4 और एलसीएम कितना 24 तो क्या इतना 12 96 होगा ना। इसका 24 चौके 96 होगा ना इसका भी 96 होगा। तो यहाँ देखिए अगर क्या कहते दो धनात्मक पूर्णांक अगर गुना करते उसका वैल्यू कितना गुणनखंड उसका कितना 96 आता है। और वो दोनों धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम भी निकालते तो क्या होता है मतलब कि 96 इसका मतलब दोनों बराबर होता है। इसके बाद अगर हम चेक करते हैं अगर ये तो दो धनात्मक पूर्णांक का मतलब कि ये तो कंडीशन सही है ये तो सही है मतलब कि दोनों बराबर हो जाए तो उसका गुणनखंड किया। अगर तीन धनात्मक पूर्णांक अगर लेंगे उसका गुणनफल और उसका एचसीएफ एलसीएम निकालने क्या दोनों गुणनफल करने के बाद वो क्या बराबर हो सकता है होगा। एक बार चेक करके देखते हैं। देखिए जैसे क्या कहते हैं लेते हैं 12 15 21 12 15 21। देखिए 12 गुणनखंड कितना होगा 2 गुनी 2 इंटू कितना 3 हो जाएगा। 15 गुणनखंड कितना होगा 5 या 15। तो यहाँ देखिए 3 के सामने 3 को ही लिखते हैं क्या होता है इसके सामने क्या करेंगे पता है तो 2 पावर 0 लेते इसका वैल्यू 1 होता है उससे कोई फर्क वो नहीं पड़ने वाला है पड़ेगा। इसमें देखिए क्या 21 का कितना हो जाएगा 7 21 तो इसको भी मतलब 2 पावर 0 गुनी कितना 3 होगा 5 पावर 0 गुनी कितना 7 हो जाएगा होगा ना। अब इसका एचसीएफ अगर निकालते हैं 12 15 का 12 15 और 21 का इसका एचसीएफ क्या सबसे कम घात वाले लिखना सबसे कम घात वाला देखिए 2 पावर 0 ही आता है और 3 देखिए तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो देखिए तीनों में देखिए कॉमन बस आपको क्या कहते हैं 3 ही आ रहा है। तीनों में देखिए कॉमन कितना 3 ही आ रहा है उसके अलावा दूसरा कोई कॉमन आ रहा है इसका एचसीएफ कितना होगा 3 ही होगा। अगर एलसीएम लेते हैं 12 15 21 का तो इसमें क्या होगा एलसीएम क्या होगा जो नहीं भी आ रहा मतलब कि कॉमन वो भी ले लेना है क्लियर ना। कितना 2 पावर कितना एक सॉरी यहाँ पे घात लिख दिए घात आगे होगा 2 पावर 2 इंटू 3 2 पावर 0 इंटू 3 इंटू 5 इसका 2 पावर 0 इंटू 3 इंटू 5 पावर 0 इंटू 7। देखिए 3 दोनों मारा 3 क्या रहा दोनों 3 क्या आ रहा है दोनों मारा क्या रहा है 3 दोनों तो इसका एचसीएफ कितना होगा 3 ही हो जाएगा। उसके अलावा जो कॉमन नहीं है एलसीएम में क्या कर जो 100 से अधिक घात होता है एलसीएम क्या 100 से अधिक घात वाले निकले देखिए 100 से अधिक घात कितना 2 पावर 2 है तो 2 पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए
3 देखिए दोनों मारा है, तो तीनों मारा, 3 हो जाएगा। उसके बाद 5 हो जाएगा, 5 अधिक हाथ है, उसके बाद 7 हो जाएगा। क्लियर ना? इसका कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 में 7 से गुना करते कितना हो जाएगा? 0। 7 के 42, 7 के 42 कितना? 420 हो जाएगा। 400 कितना होगा? 20 हो जाएगा। कितना होगा? 420। और एचसीएफ कितना होगा? 3। अब देखिए ये तीनों धनात्मक पूर्णांक को गुना करते हैं। क्या करते? इसका क्या करते? तीनों का एचसीएफ और एलसीएम गुना करते। एचसीएफ 12, 15, 21 गुनी एलसीएम कितना? 12, 15, 21। और इसका धन संख्या कितना है? 12 गुनी 15 गुनी 21। और इसका एचसीएफ कितना है? इसका एचसीएफ 3 है। एलसीएम कितना है? 420 है। अब गुना करके देखते हैं सबको। 420 में 3 से गुना करते तो कितना हो जाएगा? 0, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 1260 होगा। कितना? 1260। और 420 को 3 सॉरी ये हो जाएगा 1260। अब ये तीनों गुना करके देखते हैं। 12 गुनी 15 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 1 6 2 1 0 6 2 8 180। फिर 180 में कितना? फिर 21 से गुना करना है। कितना? 0 8 1 0 8 दूनी 16 2 1 3 0 8 6 1 7। तो क्या 37 80 हो जाए? कितना? 37 80 हो जाता है। क्या ये देखिए नहीं ना आया? ये देखिए अगर क्या करते हैं, 3 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल निकालते हैं, उसका वैल्यू, और वो तीनों का अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो उसका वैल्यू अंतर आ जाता है, मतलब कि ये बराबर नहीं होता है। ये कंडीशन कितने में सही है? ये 2 धनात्मक पूर्णांक का अगर गुणनखंड करते हैं और उससे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो वो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। बट क्या कहते? 3 धनात्मक पूर्णांक का अगर निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम, वो दोनों को गुणनखंड करते हैं और उसका तीनों धनात्मक पूर्णांक को गुणनखंड करते हैं तो वो बराबर नहीं होगा। क्लियर? ये डिफाइन हो गया। अब देखिए इसी पर आधारित आपको क्या कहते हैं, कुछ फॉर्मूला इससे पहले ही बताए थे, आज ही बताते हैं। देखिए इसी रूल पर एक फॉर्मूला होता है जिसको क्या कहते हैं? एचसीएफ ए गुनी बी गुनी एलसीएम। ए बी बराबर कितना? ए गुनी बी। क्लियर ना? इसको हम ए को क्या करते? पहली संख्या लिखते, पहली संख्या। और यहाँ देखिए ए बी कहाँ से है? ए बी देखिए, ए बी देखिए यहाँ देखिए 8 जो है ए है, 12 जो है बी है। इसी पर आधारित है, इसी पर आधारित है, इसी पर ये आधारित है। क्लियर ना? तो ये जगह नहीं, जहाँ पढ़ नहीं रहा, यहाँ से लिखते हैं। ए बी गुनी एलसीएम। ए बी यहाँ भी क्या होगा? ए गुनी बी। इसी क्या करते? पहली संख्या लिखते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या लिखते हैं। एक पहली संख्या को ए से डिवाइड करता है, दूसरी संख्या को बी से। ये ए बी कौन है? यही है 8 और 12। इसी को देखिए, इसी का स्थान पे ए का स्थान कितना? 8 लिख सकते हैं और बी का स्थान में 12 लिख सकते हैं। यही चीज है, 8 और 12। यहाँ देखिए 8 और 12 हो जाएगा ना? इसका देखिए, अब देखिए इसी के स्थान पर क्या कहता है? हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। क्या एलसीएम और एचसीएफ निकाल, जिसके इसका एलसीएम निकालने क्या करना? इसी को बोलेगा एलसीएम निकालने या एचसीएफ निकालने। एलसीएम निकालने के लिए जैसे एलसीएम निकालने कितना? 8 और 12 का। तो 8 और 12 का, तो ये क्या होगा? इस संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्या होगा?
इतना HCF भाग लग जाएगा। तो देखिए इसका भाग कितना, मतलब कि कितना, A गुना B कितना 8 गुनी 12 हो जाएगा। ऐसा भाग कितना HCF कितना ये लगेगा, HCF कितना 8 और 12, तो कितना 8 गुना कितना 12। इसका HCF कितना आया है, HCF इसका कितना होगा, इसका HCF 4 होगा, कितना 4 देंगे और 12 और 8 में क्या बरट है 96, और 4 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो क्या 24 चौके 96, इसका कितना 24 होगा ना। तो कितना देखिए LCM आ गया ना, LCM निकला 8 और 12 का। देखिए LCM कितना 24 आया है ना, 24 आया ना, निकल गया। अगर HCF निकालना चाहते हैं भी वही कितना 8 12 का HCF निकालना है, कितना होगा 8 गुनी कितना 12 होगा बटे कितना, फिर आपको वही LCM 8 12, इसका कितना 8 गुनी 12, LCM कितना है 24 है ना, तो कितना 8 और 24 गुना कर बटे 96, और 24 से क्या भाग देंगे क्या होगा 4 होगा। क्या HCF 4 आया ना, निकल गया ना। आही रोते इसी संख्या को हम क्या लिखते हैं, किसी को लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, इसी को हम लिखते हैं वही, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना बराबर मौसा गुना लौसा लिखते हैं। क्लियर ना। आइए यहाँ पे लिखते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौस गुना लॉस। क्लियर ना। अगर इसी पहली संख्या बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा तो मौस गुनी लॉस से बटा दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या बराबर निकालना है क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर मौस गुनी लॉस बटे पहली संख्या। क्लियर ना। अगर यही क्या कहते हैं फिर मौसा निकालना है लॉसा निकालना है, क्या हो जाएगा लॉसा किसी को इस साइड ले आएंगे। क्लियर। जैसे क्या होता है LCM और HCF निकाले, बस इसी क्या करना इस पर एक बार दिखा देते हैं। जैसे कि हमको क्या कहते हैं मौसा लॉसा निकालना है, क्या हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर कितना लॉसा निकालना है। लॉसा निकालना है तो मौसा क्या भाग में आ जाएगा, मौसा भाग ना आ जाएगा ना, क्या HCF क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा। क्लियर ना। अगर क्या कहते वही HCF निकालना है तो क्या आ जाएगा फिर क्या होगा लॉसा भाग में आ जाएगा, तो निकल जाएगा ना, जहां यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दिए हैं। क्लियर ना। अगर तीन संख्या का निकालना है तो उसको मिटा दे,